गाड़ी को लिफ्ट अप करने के बाद सीवीटी ऑयल ड्रेन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। सीवीटी ऑयल की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी की जो माइलेज है वो तो 1,20,000 है, लेकिन उसके हिसाब से अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो मुझे लगता नहीं है कि ये सीवीटी ऑयल पहले किसी ने कभी चेंज किया होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, फिर आप कहते हैं कि गाड़ियाँ ठीक नहीं हैं। जब आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो गाड़ी का क्या। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की उड़ी राज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं। गाड़ी मेरे पास सही है 1,20,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस के लिए। कस्टमर कह रहे हैं कि इससे पहले मेरे पास कोई भी गाड़ी का रिकॉर्ड नहीं है कि गाड़ी के साथ क्या क्या काम होते रहे और कितनी इसकी माइलेज थी और कहाँ से ये मेंटेन थी। लेकिन मैंने गाड़ी जब से परचेज़ की है तो मेरी कोशिश थी कि मैं डीलरशिप पे एक दफ़ा जाऊं ताकि गाड़ी को प्रॉपर एक दफ़ा मैं चेक करवा लूं कि गाड़ी की ओवरऑल क्या कंडीशन है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो गाड़ी मेरे पास आ चुकी है। गाड़ी की जो मीटर के ऊपर माइलेज है 1,20,000 है। उसके हिसाब से गाड़ी का जनरल ट्यून अप स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन से पार्ट चेंज करेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ ब्लॉग इससे कल आप तक पहुँचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी कौन सी है जी, होंडा सिविक 2017 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास सही है 1,20,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस के लिए। तो गाड़ी की माइलेज मैंने आपको दिखा दी है। अभी गाड़ी की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि गाड़ी की जो माइलेज है वो जेन्युइन है या इस गाड़ी का मीटर रिवर्स है। अब कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं ताकि हर चीज़ आपको बिफोर एंड आफ्टर पता हो। गाड़ी की अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें ड्राई चार्ज लगी हुई है। बैटरी के टर्मिनल्स ऑल गुड हैं और प्लस वाले के अंदर हल्की सी कार्बन लग रही है, लेकिन इसको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर देंगे। साथ ही साथ अगर एयर क्लीनर बॉक्स की बात की जाए तो एयर फिल्टर हमने निकाल लिया है। बॉक्स की कंडीशन आपके सामने है, कितनी बुरी हालत है। अब ये कंडीशन से आइडिया होता है कि गाड़ी डीलरशिप मेंटेन बिल्कुल भी नहीं है। थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन भी आपके सामने है। थ्रॉटल बॉडी के बाद अगर इसके बाकी की पार्ट की बात की जाए, इसकी कूलेंट लेवल की, इसकी बैटरी वाटर की और इसके साथ साथ इसके ब्रेकर लेवल की, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। अगर इसके ब्रेकर के लेवल की बात की जाए तो ब्रेकर का जो लेवल है वो भी काफ़ी कम है और कंडीशन काफ़ी ख़राब है। कूलेंट का लेवल बिल्कुल लो है। अब इसकी भी कंडीशन देखेंगे कि ये लो क्यों है, कहीं से लीकेज या सीपेज वगैरह तो नहीं है। देखें, अगर गाड़ी डीलर पे आई है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है सारी चीज़ों को देखना। कूलेंट लेवल कम है, बोतल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और अगर इसके ड्राई बेल्ट की बात की जाए तो ड्राई बेल्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रैक है, क्योंकि गाड़ी 120 चल चुकी है। 1 लाख पे ये बेल्ट इसकी चेंज होनी मस्ट चाहिए। साथ ही साथ अगर इसके बाकी के पार्ट की बात की जाए, वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता जाऊँगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल हर चीज़ का आइडिया हो। कैटालिटिक कन्वर्टर की कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ। कैट डैमेज वगैरह नहीं है, लेकिन प्रॉपर इसको ओपन करेंगे और केमिकल के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर देंगे। प्लस इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्लग्स के साथ साथ इसका जो टेपर्ड कवर है उसको भी ओपन करते हैं और उसकी भी कंडीशन आप लोगों को दिखा देते हैं। अपर वाले अगर इसके हाउस पाइप की बात की जाए कूलेंट की, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लीकेज है और कूलेंट का जो लेवल है वो भी कम होने की वजह यही है कि इस जगह से कूलेंट का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा सीपेज कर रहा है और इस वजह से कूलेंट का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है। टेपर्ड कवर हमने ओपन कर लिया है। टेपर्ड कवर ओपन करने के बाद इसके इंजन के हालात आप चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ भी कमेंट नहीं देने इसके ऊपर। आप लोग जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे बताना है कि इंजन की कंडीशन से देख के आपको क्या फ़ील हुआ और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये गाड़ी कितनी चली होगी, इसमें कौन सा वाला ऑयल डलता रहा है और ये क्या इंजन की कंडीशन ठीक है या ख़राब है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गाड़ी जब भी आप डीलरशिप मेंटेन रखते हैं और आप होंडा का जेन्युइन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप 5 लाख चाहे आप 7 लाख किलोमीटर के ऊपर इंजन को खोल लें, इंजन की कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। इंजन लाइक ऐसा ही होता है जैसे बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू है। तो अब ये अंदाज़ा आप लगाएं और सोचें क्या माइलेज जेन्युइन है और इस गाड़ी के अंदर ऑयल कौन सा इस्तेमाल होता रहा है। प्लस गाड़ी के अगर स्पार्क प्लग की बात की जाए तो स्पार्क प्लग जो हैं इसके बिल्कुल लो के हैं। इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीन करके वॉश करके दोबारा से फिट कर देंगे, क्योंकि कस्टमर भी यही कह रहे हैं कि जो चीज़ मेरी ठीक है उसको आप चेंज ना करें, जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं उनको हम चेंज कर देंगे।
तो देखें प्लग अगर हमने ओपन किया तो इनकी कंडीशन ठीक है, तो इनको हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सर्विस करके और क्लीन वगैरह करके दोबारा से फिट कर देंगे। अब इसके जो इंजेक्टर्स वगैरह हैं वो भी ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि बिफ़ोर एंड आफ्टर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमने काम करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या-क्या हमने गाड़ी के काम किए। अब डिटेल में थोड़ा-सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंजन के सामने जो कार्बन नज़र आ रही है वो तो है, लेकिन इन टैपर्स के नीचे कितनी कार्बन है वो भी मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखाता जाऊँगा। अब ये कार्बन क्यों बनी है, कौन-सा ऑयल इस्तेमाल होता रहा है, ये जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है, और मैं आप लोगों के कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई भी करता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है। तो काइंडली ये चीज़ें आपने मुझे लाज़मी बतानी है। प्लस अगर इसके इंजेक्टर की बात की जाए तो इंजेक्टर्स इसके ऑल गुड हैं, कोई भी चीज़ डैमेज या ख़राब वगैरह नहीं है। इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग करेंगे और इनके रिंग वगैरह चेक कर लेंगे। अगर कोई भी रिंग डैमेज या ख़राब हुआ तो उसको हम चेंज कर देंगे, ताकि हमें किसी किस्म की कोई भी कंप्लेन नहीं चाहिए। देखें, गाड़ी को ओपन करने का मकसद ये होता है कि जो भी पार्ट आपको ख़राब लगता है, डैमेज लगता है, ताकि आप उसको टाइमली चेंज करें, ताकि फ्यूचर में गाड़ी आपको रास्ते में तंग ना करे। अब सस्पेंशन को चेक करने वाला काम भी स्टार्ट कर दिया है। शॉक का जो डस्ट बूट है इसका ऑल गुड है, किसी किस्म की कोई भी लीकेज या सीपेज वगैरह इसके अंदर नहीं है। अगर इसकी डिस्क प्लेट की बात की जाए तो डिस्क प्लेट भी देखने में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो ब्रेक पैड हैं वो भी आफ्टर मार्केट हैं, जेन्युइन पैड इसके अंदर नहीं है। बॉल जॉइंट के बूट, एंड के बूट, इसकी जो जीलिंग हैं वो भी चीज़ें सारी आपके सामने हैं। प्लस अगर इसके टायर और ट्रैकन वगैरह की बात की जाए तो वो भी सारी चीज़ें इसकी ठीक हैं, मतलब जो भी कंडीशन है गाड़ी की वो जेन्युइन ही लग रही है। और जो रबर पार्ट वगैरह हैं वो तो 120 चलने के बाद हल्के से क्रैक तो हो ही जाते हैं। अब एंड के बूट वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, उनकी क्या हालात हैं। शॉक का जो डस्ट बूट है वो भी आपके सामने है। अगर इसकी डिस्क प्लेट की बात की जाए तो डिस्क प्लेट भी इसकी ठीक है, कोई भी कार्बन क्रूजन नहीं है, लेकिन इसके जो ब्रेक पैड हैं वो आफ्टर मार्केट हैं, होंडा के 100% जेन्युइन पैड नहीं हैं। सीलिंग की कंडीशन भी आपके सामने है। प्लस गाड़ी का जो कैटलिटिक कन्वर्टर था वो ओपन करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है, और इसका जो इंजेक्टर वगैरह थे वो भी हमने क्लीनिंग के लिए लगा दिए हैं। एग्जॉस्ट पाइप, इसकी फ्यूल लाइन, ब्रेक लाइन, और इसके साथ साथ फ्यूल टैंक इसका और रेयर सस्पेंशन गाड़ी का ऑल गुड है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। प्लस जो रेयर ब्रेक पैड हैं वो भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, लेकिन जो रेयर डिस्क प्लेट्स हैं उनकी काफ़ी बुरी हालत है। अब देखें, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बतानी है, जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर जेन्युइन पैड इस्तेमाल करते हैं, आपकी डिस्क प्लेट जो है वो 100 में से 5% या 10% तक ख़राब होती है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन जब भी आप आफ्टर मार्केट पैड इस्तेमाल करते हैं तो आपकी 99% जो डिस्क प्लेट हैं वो ख़राब होती हैं। बिफ़ोर एंड आफ्टर कंडीशन में आप लोगों को साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ कि क्या क्या काम हमने किए हैं। अब जो बैक वाले पैड हैं वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये इसके रिवर्स वाले ब्रेक पैड हैं रेयर व्हील के, जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये भी आफ्टर मार्केट हैं, इनको प्रॉपर सर्विस करने के बाद इनको ग्रीसिंग वगैरह हमने कर दी है, ताकि मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखा सकूँ। इसके बाद इंजन ऑयल ड्रेन करने वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। इंजन ऑयल की क्या कंडीशन है वो भी आपके सामने है। इसके बाद इसका जो ऑयल फ़िल्टर है उसको भी ड्रेन करते हैं, ताकि इंजन ऑयल प्रॉपर हम अच्छे तरीके से ड्रेन कर दें। अब आप मुझे नहीं आइडिया कि मैं आपको क्या कमेंट दूँ, क्या चीज़ बोलूँ, क्या गाड़ी के ऊपर कमेंट दूँ। आप लोगों के सामने सारी कंडीशन है। मेरा बिफ़ोर आफ्टर वीडियो में हर चीज़ दिखाने का मकसद ये होता है, मेरी रीज़न ये होती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर जितने भी हैं, उनको मेरी वीडियो के अंदर हर चीज़ का पता होना चाहिए कि जब गाड़ी अवैस के पास गई थी तो उसकी क्या कंडीशन थी, और जब उन्होंने डिलीवर की है तो उसकी क्या कंडीशन थी। इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर के बाद इसका जो सीवीटी ऑयल था उसको भी हमने ड्रेन कर दिया है। सीवीटी ऑयल की कंडीशन भी आपके सामने है। अगर तो गाड़ी की माइलेज 120 है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस गाड़ी का जो सीवीटी ऑयल है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कंडीशन और उसकी स्मेल से बिल्कुल आइडिया हो रहा है। और इसके साथ साथ इसका जो ड्रेन बोल्ट है उसकी भी कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्लस इसके जो फ़िल्टर्स हैं वो हमने कस्टमर को कहा है कि चेंज करें, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि आप चेंज ना करें, आप फ़िल्टर बाहर निकालें, उनको प्रॉपर अच्छे से वॉश करके दोबारा फिट कर दें। देखें, हम कोई भी ज़बरदस्ती कस्टमर के साथ नहीं कर सकते। हमने हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर को सारी चीज़ें बताना, फिर कस्टमर की मर्ज़ी है वो काम करवाएं या ना करवाएं। अब ऑयल पैन हमने ओपन किया सीवीटी का तो अंदर के हालात आपके सामने ही हैं।
फ़िल्टर्स की कंडीशन भी आपके सामने है। कस्टमर को हमने कहा है कि सर देखें, आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो फ़िल्टर इतने महंगे नहीं हैं, आप फ़िल्टर चेंज कर लें ताकि लॉन्ग टर्म आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कस्टमर ने कहा फ़िलहाल के टाइम पे आप फ़िल्टर्स निकालें, दोनों फ़िल्टर्स को अच्छे तरीके से अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसको वॉश करें, वॉश करके लगा दें। नेक्स्ट 40 के ऊपर जब मैं इसका ऑयल चेंज करूँगा तो मैं इसके फ़िल्टर्स वॉश कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। फ़िल्टर वार्मर वाला भी आपके सामने ही है। इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड फ़िल्टर है वो भी आपके सामने ही है। ट्रांसमिशन से हमने इनको बाहर निकाल लिया है। फिर इनके बाद इसको जो वॉश वगैरह करके फिट करेंगे तो भी इनकी कंडीशन मैं आप लोगों को दिखा दूँगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को आइडिया हो कि अगर फ़िल्टर हमने ओपन करके वॉश किए हैं तो वॉश हमने किस तरीके से किए हैं और वॉश होने के बाद उनकी क्या कंडीशन थी, क्या हमने जुगाड़ किया है या अच्छे से वॉश किए हैं। प्लस इसके जो स्पार्क प्लग थे उनको हमने क्लीन वगैरह कर दिया है। क्लीन करने के बाद इनकी कंडीशन आपके सामने है। अब इनको इंजन के अंदर लगा देते हैं ताकि सारे काम हम स्टेप बाय स्टेप वापस करते जाएं, ताकि गाड़ी को टाइमली हम कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद कस्टमर को डिलीवर कर दें। जो जो काम हमने किए हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को शेयर कर दी हैं, और जो हम काम करते जाएंगे वो मैं आपको लोगों को दिखाते जाऊंगा। इसके बाद इसकी जो वॉल क्लियरेंस टेपर्ड करने वाला काम है वो भी स्टार्ट करेंगे ताकि वो भी चीज़ें हम कंप्लीट करें। पार्ट्स नए वाले हमारे पास आ चुके हैं। SN0W20 इंजन ऑयल हम इसके अंदर डाल रहे हैं। साथ ही साथ ये इसका एयर फ़िल्टर है। एयर फ़िल्टर की प्राइस भी आपके सामने है, और ये होंडा का जेन्युइन एयर फ़िल्टर है। प्लस हमारे पास कूलेंट आ चुका है 2 बोतल, क्योंकि कूलेंट काफ़ी कम था। इसका जो पाइप था अपर वाला वो चेंज करेंगे, और जो कूलेंट है वो भी लेवल इसका पूरा कर देंगे। इसके बाद ये इसका ब्रेक ऑयल आ चुका है, क्योंकि इसका ब्रेक ऑयल जो है वो भी चेंज करना है। ये इसका टेपर्ड कवर का जैन आ चुका है। प्लस इसके साथ साथ ये इसका पैप जो लीक है वो चेंज करेंगे। इसकी जो वाइपर रबर्स हैं वो चेंज करेंगे, और ये HCF2 होंडा का 100% जेन्युइन CVT ऑयल आ चुका है, जो कि हमने इसके अंदर डालना है। न्यू पार्ट मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे आप लोगों को दिखा दिए हैं। एडजस्टमेंट करने वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। टैपर जो थे वो इनटेक के काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, और एग्जॉस्ट के जो थे वो काफ़ी लूज़ भी हैं और काफ़ी टाइट भी हैं, लेकिन इनको प्रॉपर होंडा की जितनी रिकमेंडेड गेज है उसके साथ एडजस्ट करेंगे ताकि फ्यूल इकॉनमी भी ठीक हो गाड़ी की, गाड़ी का साउंड भी ठीक हो, डीलरशिप पे कस्टमर को आने का फ़ायदा भी हो कि उनकी गाड़ी का काम बिल्कुल प्रायोरिटी के ऊपर और जेन्युइन तरीके से किया गया है। देखें, जब भी गाड़ी को आप डीलर मेंटेन रखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ गाड़ी की ऐसी कंडीशन नहीं होगी, और ना ही गाड़ी आपकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करवाएगी। जब आप गाड़ी को रेगुलर मेंटेन रखते हैं तो गाड़ी में इतना काम होता ही नहीं है। जब आप गाड़ी की मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करते और आपको एक बार ही मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, तो फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि जी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। देखें, जब काम साथ-साथ होते रहेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप काम नहीं करेंगे, सारे काम आपको वन टाइम में करवाने पड़ेंगे, तो फिर तो खर्चा होगा। और लोकल की और कंपनी के काम में बहुत फ़र्क है, प्राइस में भी, लेबर में भी, पार्ट्स में भी, हर चीज़ के अंदर। टैपर्ड जो थे वो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे एडजस्ट कर दिए हैं, और मैंने फाइनली आपको दिखा भी दिए हैं। साथ ही साथ इसका जो फ़िल्टर था CVT का, उसको हमने वॉश कर दिया है। जितना हम बेटर कर सकते थे बेटर हमने उसको किया है, वॉश वगैरह कर दी है। अब इसकी फ़िटिंग वाला जो काम है वो भी स्टार्ट करते हैं ताकि गाड़ी को टाइमली कंप्लीट करें। CVT ऑयल वगैरह डालें, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके उसका जो CVT ऑयल लेवल है उसको पूरा करें, और गाड़ी को टेस्ट करके फिर कस्टमर को डिलीवर कर दें। CVT फ़िल्टर हमारा लग चुका है। इसको लगाने के बाद बोल्ट वगैरह लगाते हैं। इसका जो ऑयल पेन है उसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसका जो CVT ऑयल है वो डाल के इसका लेवल वगैरह पूरा करते हैं। ऑलमोस्ट मेंटेनेंस 120 के अंदर हमने बहुत सारे काम कर दिए हैं, क्योंकि अगर गाड़ी की 40-40 के हिसाब से देखा जाए, 40, 80 और 120, तो 120 के ऊपर ऑलमोस्ट काफ़ी काम हमने कर दिए हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें थी जो कि कस्टमर ने नहीं करवाई हैं, जिस तरह के फ्यूल फ़िल्टर है वो नहीं किया, CVT के फ़िल्टर थे वो नहीं किए, साथ ही साथ इसकी जो ब्रेक सर्विस थी उसके अंदर जो ब्रेक पैड थे वो आफ्टर मार्केट थे और कस्टमर ने चेंज नहीं किए। लेकिन हमने ये सारी चीज़ें मेंशन करके कस्टमर को बता दी हैं कि नेक्स्ट टाइम गाड़ी के अंदर ये काम है और ये काम आपने लाजमी करवाने हैं। सारा काम कंप्लीट करने के बाद इसका जो CVT ऑयल था वो भी डालने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि CVT ऑयल कंप्लीट करें। बाकी हमारे स्पार्क प्लग, कैटालिटिक कन्वर्टर, टैपर्स, इसके जो इंजेक्टर थे, थ्रॉटल बॉडी थी, ब्रेक सर्विस, जेनो चेकअप, कूलेंट का पाइप, ऑलमोस्ट सारे के सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। CVT ऑयल वगैरह जो था उसका लेवल वगैरह भी हमने दोबारा से पूरा कर दिया है। गाड़ी हमारी 100% 10/10 ओके हो चुकी है। अब गाड़ी को कम्प्लीटली फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद कंप्यूटर लगा के इसकी जो सॉफ्टवेयर की लर्निंग और स्कैनिंग करते हैं, DTC क्लियर करते हैं, फिर गाड़ी को लेके चलेंगे टेस्ट ड्राइव के ऊपर। तो फाइनली
गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, व्हील वगैरह लग चुके हैं, एयर क्लीनर बॉक्स, नया फ़िल्टर, सीवीटी फ़िल्टर्स, सीवीटी ऑयल, जितने भी मेंटेनेंस के काम थे वो ऑलमोस्ट हमारे 100% सारे क्लियर हो चुके हैं। और जो काम हमने किए हैं मैंने वीडियोज़ के अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो की है और स्टेप बाय स्टेप अपने सब्सक्राइबर्स से भी शेयर की है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और कंप्यूटर की डिटेल आपको शेयर करते हैं। तो फाइनली गाड़ी के अंदर हम पहुंच चुके हैं और कंप्यूटर लगा के इसकी लर्निंग स्कैनिंग वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया ताकि जितने भी चेक इंजन साइन है वो ख़त्म करें और लर्निंग पे कर लगा दें गाड़ी को। तो फाइनली लर्निंग वाला काम जो था हमारा डन हो चुका है और गाड़ी हमारी लर्निंग पे लग चुकी है। जैसे ही लर्निंग कंप्लीट होगी गाड़ी को टेस्ट करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो काइंडली अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।